नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। देखिएगा, आपका एग्ज़ाम किसी भी समय हो सकता है साथियों, और चुनावों के बाद कभी भी डेट जारी की जा सकती हैं। तो उसके लिए आप अच्छे से तैयार रहें और अपनी स्टडी को लगातार करते रहें। देखिएगा, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जीके का ये प्रैक्टिस सेट है और आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 है, डॉट डॉट को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सब्जियां, फूल और फल उगाना। ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर सी, मछली पालन। ऑप्शन नंबर डी, रेशमी कीट पालन। यानी प्यारे विद्यार्थियों, जो विटीकल्चर को किस रूप में जाना जाता है, विटीकल्चर को किस रूप में जाना जाता है, तो विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यानी विश्व की जो कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रॉकीज। ऑप्शन नंबर सी एंडीज। ऑप्शन नंबर डी अल्पास। यानी ये अल्पास। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है, कॉमन सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला है। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। इस प्रकार 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अब देखिएगा, उनमें कौन कौन से राज्य हैं, जैसे मैं गिनाता हूं आपको। एक तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आप उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है। इस तरीके से 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। हमसे पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। देखिएगा, दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का, और कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन है, पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य घोषित किया गया था, वो किस शहर में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी लाहौर। ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था, लाहौर में हुआ था, लाहौर में। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में विविध जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस तरीके की जो बुक है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछी गई है। आप अच्छे से विविध जीके के पैटर्न को अच्छे से तैयार कर लें। दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। तो देखिएगा, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक प्यारे विद्यार्थियों अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश की मुख्य डॉट डॉट फसल है।
यानी उत्तर प्रदेश की जो मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है ऑप्शन के हिसाब से गेहूं है, गेहूं है। वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो गन्ने का होता है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी जो सूर्य का पृष्ठ होता है उस पर कितना तापमान होता है? ऑप्शन नंबर ए 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी में 600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी 1000 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर पृष्ठ यानी सूर्य का जो लगभग तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, जो नमक सत्याग्रह है वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1920, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1919। तो प्यारे साथियों, जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ना तो ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे, ना ज़्यादा आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत मॉडरेट प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी नागरिक विमानन, ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक खेल, ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता। प्यारे विद्यार्थियों, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका सरकार द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कॉमन सा प्रश्न है, कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए 5 राज्य, ऑप्शन नंबर बी 7 राज्य, ऑप्शन नंबर सी 8 राज्य, ऑप्शन नंबर डी 9 राज्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें नंबर 1 पर गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरीके से कुल मिलाकर भारत के 8 राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश में ये मनाया जाता है चरकुला नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी अवध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो चरकुला नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र में मनाया जाने वाला नृत्य है, ब्रज क्षेत्र में मनाया जाने वाला नृत्य है। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? यानी जो संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की गई थी प्यारे विद्यार्थियों, जो सदस्य नियुक्त किए गए थे उसकी डेट पूछी जा रही है और ये किस वर्ष हुआ था। डेट भी थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछी गई हैं। 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त 1947, 29 मार्च 1947, 29 नवंबर 1947। प्रारूप समिति की जो प्यारे विद्यार्थियों प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी
ऑप्शन नंबर प्यारे विद्यार्थियों बी सही हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, यानी किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी मौर्य सम्राट अशोक। तो प्यारे विद्यार्थियों देवनाम प्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है, मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है विश्वनाथन आनंद का जो संबंध है किस खेल से है, किस चीज़ के वो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी शतरंज। तो प्यारे विद्यार्थियों विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15 है। लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जो लघु हिमालय है आपका इसमें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है धौलाधार श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी महाभारत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल श्रेणी। तो देखिएगा जो लघु हिमालय की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है साथियों वो पीर पंजाल श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रृंखला जम्मू कश्मीर में आपने हिमालय के बारे में जानकारी करी होगी तो ये प्रश्न अवश्य देखा होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के मॉडरेट प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी प्रेस को किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19A, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A। तो देखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट भाग में दी गई है। प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कोशिकाओं का जो ऊर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोल्जी का है, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक OLX, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों जो कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता लगाने के लिए किससे पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है हमें वो प्यारे विद्यार्थियों यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद से चलता है। प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी हिंडन नदी, ऑप्शन नंबर डी शारदा नदी। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंडक नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है। उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। यानी प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर से जुड़े हुए आपसे 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। ऐसे ही यूपी जीके से 6 से 7 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के अभी हमने प्रश्न नहीं रखे हैं, पर आपके री एग्जाम में करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का मानक प्रोटोकॉल क्या है। ऑप्शन नंबर ए TCP/IP, ऑप्शन नंबर बी जावा, ऑप्शन नंबर सी MTNL, ऑप्शन नंबर डी फ्लाश। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर का जो मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है, मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है, वो TCP/IP को कहा जाता है, IP को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। अमीरात की राजधानी तो आप जानते होंगे अबू धाबी है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिरहम, ऑप्शन नंबर बी क्यात, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी पीसो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो संयुक्त अरब अमीरात देश है उसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है, दिरहम है। प्रश्न संख्या 21 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है हमारा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। यानी जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन नंबर सी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है, वो भारत का कौन होता है। तो भारत का महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रश्न संख्या 22 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी जो उत्पादक राज्य में, किस राज्य में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार प्यारे साथियों, अभ्रक का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। यानी आंवले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी रायबरेली, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में वो प्रतापगढ़ जिले में होता है, प्रतापगढ़ जिले में होता है। प्रश्न संख्या 24 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज कहा जाता है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, कॉमन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है। वेब पृष्ठ, ऑप्शन नंबर बी ओपन पेज, ऑप्शन नंबर सी मुख्य पृष्ठ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसे किस नाम से जाना जाता है, ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो उसे मुख्य पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ऑप्शन नंबर ए 1957 से 1962, ऑप्शन नंबर बी 1958 से 1963, ऑप्शन नंबर सी 1955 से 1960, ऑप्शन नंबर डी 1956 से 1961। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है प्यारे विद्यार्थियों, वो 1956 से लेके 1961 तक है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, 1956 तक चली थी। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान INRD कहाँ स्थित है। यानी जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी मंसूरी, ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों।
प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। जो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है कौन सी नदी बनाती है? तो देखिएगा धुआंधार जलप्रपात प्यारे विद्यार्थियों नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 28 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी कैसीन, ऑप्शन नंबर सी मायोसिन, ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन। देखिएगा दूध में जो पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों कैसीन पाई जाती है, कैसीन पाई जाती है, और गाय के दूध में कैरोटीन पाई जाती है। हमसे ये बात पूछी गई है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रश्न संख्या 29 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों यदि आपसे पूछे गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। या गाय के दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, किसी भी तरीक़ा से प्रश्न को पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 30 है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, यानी कितनी संख्या मूल संविधान जब संविधान बना था उसमें लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी, कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 520, ऑप्शन नंबर सी 530, ऑप्शन नंबर डी 525। मूल संविधान में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए 500 निर्धारित की गई थी। प्रश्न संख्या 30 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला ... का प्रमुख उत्पादन है, यानी जो मुजफ्फरनगर जिला है किसके उत्पादन में अग्रणीय है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध देसी घी, ऑप्शन नंबर बी हींग, ऑप्शन नंबर डी शहद, ऑप्शन नंबर डी गुड़। तो प्यारे विद्यार्थियों मुजफ्फरनगर जो जिला है, मुजफ्फरनगर, मेरठ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ लगभग गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ गुड़ का जो अग्रणीय उत्पादन है। प्रश्न संख्या 31 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था? देखिएगा किस तरीका की अलग भाषा, अलग सा पैटर्न दिया गया है जिससे विद्यार्थी उलझन में पड़ जाए। पूछा गया है कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था, तो आप बताइए जीएसटी प्यारे विद्यार्थियों किस वर्ष लागू किया गया था? प्रश्न संख्या 32 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीएसटी 2017 में लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों बाल दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बाल दिवस के रूप में प्यारे विद्यार्थियों पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? किस वजह से राज्यसभा को स्थायी सदस्य कहा जाता है? स्थायी सदस्य कहा जाता है, स्थायी सदस्य ऑप्शन नंबर ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसे विघटन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा सी तो इस वजह से गलत जा रहा है कि राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे विघटन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आज का प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है?
यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गया था कि अरब सागर की रानी के रूप में किस बंदरगाह को जाना जाता है। कॉमन सा प्रश्न है, तो अरब सागर की रानी के रूप में कोच्चि बंदरगाह को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, लाल चेंटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। चेंटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो चेंटियों में पाया जाता है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 36 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे इसमें अब नहीं है प्रश्न, यानी ये प्रैक्टिस सेट हमारा 8 है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें 36 प्रश्न हैं। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका एग्ज़ाम कभी हो सकता है, आप तैयारी में लगातार जुड़ जाएं और किसी भी तरीक़ा की कोई लापरवाही ना बरतें। दोबारा भर्ती नहीं आने वाली है, बहुत ही लंबे समय बाद ये भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आई थी और उत्तर प्रदेश सरकार से पेपर भी लीक हो गया था। लापरवाही की वजह से कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारियों की वजह से एग्ज़ाम लीक हो गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी संभावना है कि एग्ज़ाम अब की बार अच्छे से कराया जाएगा और अपनी तैयारी में आप लगातार ध्यान देते रहें। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।